मतलब कि हम सिंगल एजेंट यूज़ करें किसी भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए। ये स्ट्रेटजी कम करेगी पॉसिबिलिटी सुपर इन्फेक्शंस की, कम करेगी इमरजेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की, और टॉक्सिसिटी को भी मिनिमाइज़ करेगी। हाँ, अगर कुछ सिचुएशन रिक्वायर करती है कॉम्बिनेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीटमेंट टीबी का जो है वो बेनिफिट होता है फ्रॉम द ड्रग कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले है एडवांटेज ऑफ द ड्रग कॉम्बिनेशन। देखिए सर्टेन कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स के जैसे कि बीटा लैक्टम्स जो हैं और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं ये साइनर्जिज्म शो करती हैं। दैट इज़ कि कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन द आइदर ऑफ द ड्रग्स अगर हम उसको सेपरेटली यूज़ करें। क्योंकि इस तरह का साइनर्जिज्म जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में रेयर होता है तो मल्टीपल ड्रग्स यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में, वो सिर्फ इंडिकेट होती है स्पेशल सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जब इन्फेक्शन अननोन ओरिजिन का हो तब, और या फिर जब ट्रीटमेंट एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस का हम कर रहे हों उसमें भी हम इस तरह का साइनर्जिज्म अप्लाई करते हैं। फिर है टॉपिक डिसएडवांटेज ड्रग कॉम्बिनेशन का क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक एक्ट करेंगे सिर्फ जब ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो ये को एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना एजेंट की जो कॉज कराए बैक्टीरियोस्टेसिस प्लस सेकेंड एजेंट जो कि बैक्टीरिसाइडल है, तो ये रिजल्ट करेगी फर्स्ट ड्रग इंटरफेयरिंग विद द एक्शन ऑफ द सेकेंड के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं ये इंटरफेयर कर सकती हैं विद द बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट पेनिसिलिन के साथ और सेफेलोस्पोरेंस के साथ। अनदर कंसर्न होता है सिलेक्शन प्रेशर का और डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसके नतीजे में अननेसेसरी कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी होगी, मतलब उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग रेजिस्टेंस का। देखिए बैक्टीरिया कंसीडर होते हैं रेजिस्टेंट किसी एंटीबायोटिक को अगर मैक्सिमल लेवल उस एंटीबायोटिक का जो टॉलरेट हो सकता है होस्ट से वो उनकी ग्रोथ को हार्ट ना कर सके, तो हम कहेंगे वो रेजिस्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म इनहेरेंटली ही रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक को। फॉर एग्जांपल से ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये इनहेरेंटली रेजिस्टेंट होते हैं वैनकोमाइसिन को। हाउएवर माइक्रोबियल स्पीशीज़ जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिव होती हैं पार्टिकुलर ड्रग को वो ज़्यादा वायरुलेंट या रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप कर सकती है थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के ज़रिए या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और सिलेक्शन। कुछ इस तरह के स्ट्रेन्स इवन ज़्यादा रेजिस्टेंट हो सकते हैं देन वन एंटीबायोटिक, मतलब ये मोर देन वन एंटीबायोटिक को भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रेन। सबसे पहले है जेनेटिक अल्टरेशन लीडिंग टू द ड्रग रेजिस्टेंस। देखिए एक्वायर्ड जो होती है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो रिक्वायर करती है टेम्पररी या फिर परमानेंट गेन या अल्टरेशन ऑफ द बैक्टीरियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, रेजिस्टेंस डेवलप करती है क्योंकि एबिलिटी डीएनए की टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या फिर टू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब 37.8 में देखें तो ये है ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू अल्टर टारगेट की वजह से। ये ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू डिक्रीज एक्यूमुलेशन यानी कि परमेबिलिटी कम हुई है या फिर इफ्लक्स बढ़ा है, या फिर ये है ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। अब ये जो ड्रग्स हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लोरामफेनिकोल क्लिंडामाइसिन फ्लोरोक्विनोल बीटा लैक्टम मैक्रोलाइड रिफाम्पिन सल्फोनामाइड टेट्रासाइक्लिन ट्राइमेथोप्रिम वैनकोमाइसिन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अल्टरेशन इन द टारगेट एंजाइम डीएनए गायरेज ने रिजल्ट किया रेजिस्टेंस टू द फ्लोरोक्विनोन्स। ठीक है, और फिर ये है दूसरा फैक्टर ड्रग रेजिस्टेंस क्योंकि डिक्रीज एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी अगर परमिएबिलिटी कम हो गई तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में होता है, बीटा लैक्टम और टेट्रासाइक्लिन में। अब बीटा लैक्टम जो है ना ये एंटर करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल्स के अंदर पोरिंग चैनल्स के ज़रिए। इंटेरोबैक्टर लार्जली रेजिस्टेंट होता है टू द सेफेलोस्पोरेंस बाय प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेजेस, वो बना देता है इंटेरोबैक्टर। हाउएवर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसको एल्टेड पोरिन चैनल भी होते हैं थ्रू विच सेफेलोस्पोरेंस पास नहीं कर पाती, तो ये दो वजूहत हैं। इसके अलावा अगर ईफ्लक्स बढ़ जाए तो वो फ्लोरोक्विनोन्स में मैक्रोलाइड और टेट्रासाइक्लिन्स में से होता है। अब टेट्रासाइक्लिन जो है ना ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द गायनोकोलॉजिक इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरियोड्स, लेकिन अब ये ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट है ड्यू टू प्रेजेंस प्लाज्मिड मेडिएटेड प्रोटीन्स की जो प्रमोट करती हैं ईफ्लक्स ड्रग का। तीसरा रेजिस्टेंस होता है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन की वजह से। ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड में क्लोरामफेनिकोल बीटा लैक्टम मैक्रोलाइड और टेट्रासाइक्लिन्स में ऐसा होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि बीटा लैक्टमेज जो है यानी पेनिसिलिनेजेस वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीबायोटिक को विद द बीटा लैक्टम न्यूक्लियस।
निजेरिया गोनोरिया अब लार्जली रेजिस्टेंट है टू पेनिसिलिन क्योंकि पेनिसिलिनेज एक्टिविटी है उसकी, ठीक है, निजेरिया गोनोरिया की। दूसरा है अल्टर्ड एक्सप्रेशन प्रोटीन्स का इन द ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मीडिएट होती है बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म, जैसे कि अल्ट्रेशन एंटीबायोटिक टारगेट साइट में लोवर्ड पेनिट्रेबिलिटी ड्रग की क्योंकि परमिएबिलिटी कम हो गई है या तो इफ्लेक्स बढ़ गया है ड्रग का। इसके अलावा प्रेजेंस एंटीबायोटिक इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स की, जो हमने फिगर देखा डिटेल में। मॉडिफिकेशन टारगेट साइट्स की नंबर 1 देखें। अल्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स के टारगेट साइट में थ्रू म्यूटेशन की वजह से कन्फर कर सकती है रेजिस्टेंस टू 1 या मोर रिलेटेड एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे अब एस नमूनिया है, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इन्वॉल्व करती है अल्ट्रेशन इन 1 या मोर ऑफ द मेजर बैक्टीरियल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स PBPs। इनमें जो है ना अल्ट्रेशन या म्यूटेशन आ जाती है, जिसके नतीजे में ना बाइंडिंग जो होती है ना एंटीबायोटिक के अपने टारगेट के साथ वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड एक्यूमुलेशन। अब ये फैक्टर देखें तो डिक्रीज अपटेक या इफ्लक्स का बढ़ जाना एंटीबायोटिक का कन्फर करेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ड्रग अनेबल है टू अटेन एक्सेस टू द साइट ऑफ इट्स एक्शन इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू इंजर या किल द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अब जैसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये लिमिट कर सकते हैं या फिर पेनिट्रेशन सर्टेन एजेंट्स की जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की रिजल्ट करेगी अल्ट्रेशन इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर पोरेंस का यानी चैनल्स का इन द आउटर मेम्ब्रेन। आल्सो प्रेजेंस इफ्लेक्स पंप की भी लिमिट करेगी लेवल ड्रग का ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये हमने टेट्रासाइक्लिन्स में ऐसा होता है, उसमें देखा गया है। नंबर 3 एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में ऐसा होता है कि एबिलिटी होती है कि वो डिस्ट्रॉय कर दें या इनएक्टिवेट कर दें एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट। ये आल्सो रेजिस्टेंस करते हैं ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल एंटीबायोटिक इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स की है बीटा लैक्टमेजेस यानी पेनिसिलिनेजेस, जो हाइड्रोलिटिकली इनएक्टिवेट कर देते हैं बीटा लैक्टम रिंग को ऑफ द पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स एंड रिलेटेड ड्रग। एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं एसिटाइल ग्रुप को टू द एंटीबायोटिक और इनएक्टिवेट कर देते हैं क्लोरामफेनिकोल को या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को। नंबर 3 एस्ट्रेजेस जो है ये भी हाइड्रोलाइज कर देते हैं लैक्टोन रिंग ऑफ द मैक्रोलाइट को। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोफाइलेटिक यूज़ एंटीबायोटिक का। देखिए सर्टेन जो क्लिनिकल सिचुएशन होती हैं, जैसे कोई डेंटल प्रोसीजर्स हो गया, सर्जरीज होती हैं, उनमें हमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं ताकि हम प्रिवेंट करें रादर देन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का रिजल्ट करेगा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में और सुपर इन्फेक्शन में, तो प्रोफाइलेटिक यूज़ रेस्ट्रिक्ट किया गया है इन द क्लिनिकल सिचुएशन जहाँ पे बेनिफिट आउटवे करे पोटेंशियल रिस्क को। ड्यूरेशन प्रोफाइलेक्सिस की क्लोजली ऑब्जर्व की जाए ताकि हम प्रिवेंट करें अननेसेसरी डेवलपमेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। 37.9 फिगर अब इसमें देखें, यहाँ पे कुछ क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जिनमें प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हम देते हैं। इसमें सबसे पहले है प्री ट्रीटमेंट, प्रिवेंट कर सकता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द पेशेंट जिनमें हिस्ट्री हो रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ की। पेशेंट रिक्वायर करते हैं सालों का ट्रीटमेंट, कर सकते हैं सालों का ट्रीटमेंट। दूसरा है प्री ट्रीट करें पेशेंट को जिनमें डेंटल एक्सट्रैक्शन हो या फिर जिनमें इम्प्लांटेड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हों जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, या फिर प्रिवेंट करें सीडिंग ऑफ द प्रोस्थेसिस। नंबर 3 प्री ट्रीटमेंट करें ताकि हम प्रिवेंट करें टीबी या मेनिंजाइटिस को अमंग द इंडिविजुअल जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में हो विद द इन्फेक्टेड पेशेंट। ट्रीटमेंट करें हम मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स का, वो कम कर सकता है इंसिडेंस इन्फेक्शन का आफ्टरवर्ड। इफेक्टिव प्रोफाइलेक्सिस डायरेक्ट की जाती है अगेंस्ट मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, नॉट इरेडिकेशन ऑफ एवरी पोटेंशियल पैथोजन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन एंटीबायोटिक थेरेपी की। इवन दो एंटीबायोटिक सिलेक्टिवली टॉक्सिक होती हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, ये प्रोटेक्ट नहीं करती होस्ट को एडवर्स इफेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल इसे ड्रग जो है ना वो एलर्जिक रिस्पॉन्स भी करा सकती है या ये टॉक्सिक भी हो सकती है इन द वेज जो अनरिलेटेड है टू द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून रिएक्शन किसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को या फिर उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को फ्रीक्वेंटली होता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे पेनिसिलिन से डिस्पाइट कि ये ऑलमोस्ट सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी रखती हैं, ये सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम भी करवाती हैं जो अर्टिकेरिया यानी हाइव से लेके एनाफाइलेटिक शॉक भी हो सकता है। पेशेंट विथ अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की
या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस रिएक्शन की टू द एंटीबायोटिक शुड नेवर बी रीचैलेंज्ड, ना ही फॉर द एंटीबायोटिक डिसेंसिटाइजेशन के लिए भी उसको चेंज नहीं करना। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। अब हाई सीरम लेवल कुछ एंटीबायोटिक्स का टॉक्सिसिटी कराएगा बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द सेल्यूलर प्रोसेसेस होस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कराते हैं बाय इंटरफेयरिंग विद द मेम्ब्रेन फंक्शन इन द ऑडिटरी हेयर सेल। ऑडिटरी हेयर सेल के भी मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ ही इंटरफेयर करके टॉक्सिसिटी करवाएंगे, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टॉक्सिसिटी इसने करवाई। फिर सुपर इन्फेक्शन किस तरह होते हैं? अब जो ड्रग थेरेपी जो है ना पार्टिकुलरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ या कॉम्बिनेशन जो एजेंट होते हैं, तो उसमें ना नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होता है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ओरल, इंटेस्टाइनल और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक का, उनमें अल्टरेशंस आ जाती हैं जिसके नतीजे में ओवर ग्रोथ हो जाती है अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली फंजाई की या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की। तो ये इन्फेक्शन इक्वली यूजुअली जो है रिक्वायर करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजिंग द स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। फिर है साइट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन। अब ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लासीफाई होती है नंबर ऑफ वेज में। नंबर 1 बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टम्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इनको हमने स्ट्रक्चरली क्लासीफाई किया है। इसके अलावा हम उनको करते हैं बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, जैसे कि वो सेल वाल सिंथेसिस के इनहिबिटर हैं। फिर दूसरों को एक्टिविटी अगेंस्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजा या वायरस के खिलाफ। तो चैप्टर 37 और जो 40 है ना वो ऑर्गेनाइज हुए हैं बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का। फिगर और फिगर भी देखिए 37.10, और चैप्टर 41 से लेकर 45 ऑर्गेनाइज हुआ है अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट होता है बाय ड्रग। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी ड्रग से अफेक्ट होगा। अब ये फिगर देखिए 37.10 में यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लासिफिकेशन है कुछ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की बाय देयर साइट ऑफ एक्शन, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और पी अमीनो बेंजोइक एसिड दिखाया गया। अब देखिए सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल है येलो कलर की, और सेल वाल पे जो ड्रग्स एक्ट करती है ना ये सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं। उसमें बीटा लैक्टम है, वेंकोमाइसिन भी सेल वाल पे, डैप्टोमाइसिन, टीलावेंसिन और फॉस्फोमाइसिन। दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो है इनहिबिटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, ये 38, 41 और 42 चैप्टर है इसके 3। उसमें आइसोनियाजिड, एम्फोटेरिसिन बी और पॉलीमिक्सिन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फंक्शन या सिंथेसिस, उसमें फ्लोरोक्विनालोन और रिफाम्बिन आ जाती हैं। और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस की इनहिबिटर होंगी तो वो टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और लिनिजोलिड है। फिर लास्ट है इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म्स की, मेटाबॉलिज्म ही ना होने तो वो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिन है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 38 सेल वॉल के इनहिबिटर। देखिए ओवरव्यू देखें तो कुछ जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो सिलेक्टिवली इंटरफेयर करती हैं विद द सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ, यानी उसकी सिंथेसिस ही नहीं होने देती। स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चर होता है ममेलियन सेल में जो ममेलियन सेल में नहीं होता। तो सेल वॉल ना बनी होती है पॉलीमर से जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, और इसमें ग्लाइकन यूनिट्स होते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स की मदद से। टू बी मैक्सिमली इफेक्टिव जो इनहिबिटर होते हैं, टू बी मैक्सिमली इफेक्टिव इनहिबिटर सेल वॉल सिंथेसिस के रिक्वायर करते हैं एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो। तो इनको लिटिल या नो इफेक्ट होता है बैक्टीरिया पे, इनका जो है ना लिटिल या नो इफेक्ट होता है बैक्टीरिया पे जो कि ग्रो ना कर रहा हो या डिवाइड ना कर रहा हो। तो जो मोस्ट मेंबर होते हैं ना इस ग्रुप के ड्रग के, वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नेम की गई हैं आफ्टर द बीटा लैक्टम रिंग, जो एसेंशियल होती है इनकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, वेंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन। 38.1 में क्लासिफिकेशन है एजेंट्स की जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट करे। ठीक है, इसमें सबसे पहले पेनिसिलिन्स हैं जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डिक्लोक्सिसिन, नेफेसिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, पाइपरासिलिन, टाइक्रासिलिन। फिर सेफेलोस्पोरियंस हैं, उसमें सेफाक्लोर, सेफाड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन, सेफडिनर, सेफेपीन, सेफेक्सिन, सेफाटॉक्सिन, सेफोटेक्सिन, सीफोटिटन, सीफोक्सिटिन, सेफप्रोजिल,
सेफ्ट्रॉलिन, सेफ्टाजिडिन, सेफ्टिब्यूटिन, सेफ्टिजोक्सिन, सेफ्ट्राक्सोन, सेफिरिक्सिन, सेफिलैक्सिन, ये सारी आ जाती हैं। फिर कार्बापेनिम्स भी इसी में आती हैं। कार्बापेनिम्स में ईजी 4 हैं, डोरिपेनिम, एर्टापेनिम, इमिपेनिम या सिलेस्टेटिन, और लास्ट है मीरोपेनिम, और लास्ट हमारी है इसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मोनोबैक्टम, उसमें एक ही है विच इज़ एजोट्रियोनाम। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है अमंग मोस्ट वाइडली इफ़ेक्टिव और लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो आज पता चली हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा रेजिस्टेंस है और लिमिटेड है इसका यूज़। इसी वजह से मेंबर इस फैमिली के जो है ना डिफ़र करते हैं एक दूसरे से आर सब्सिट्यूएंट की वजह से, जो उनके अटैच होता है 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड रेजिड्यू के साथ। फिगर में भी देखें, ये है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड है सारा। ये जो है ये साइट है हाइड्रोलिसिस की बैक्टीरियल पेनिसिलिनेज की वजह से या किसी एसिड की वजह से, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होती है, और ये बीटा लैक्टम रिंग है। और ये जो है ना ये नेचर है आर ग्रुप की, ये डिटरमाइन करती है ड्रग की स्टेबिलिटी को टू द एंजाइमेटिक या एसिड हाइड्रोलिसिस, और इफ़ेक्ट इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के। तो देखिए नेचर जो होती है ना इस साइड चेन की, जो मैंने आपको दिखाई अभी, ये अफेक्ट करती है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम को, स्टेबिलिटी टू द स्टमक एसिड, और क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियल डिग्रेडेटिव एंजाइम जैसे कि बीटा जो लैक्टमेजेस होते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें पेनिसिलिन का, तो याद रखें कि पेनिसिलिन इंटरफेयर करेंगी लास्ट स्टेप बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस का, जो कि होता है ट्रांसपेप्टाइडेशन या क्रॉस लिंकेज। तो इसके साथ जब इंटरफेयर करेगी तो इसके नतीजे में एक्सपोजर ऑस्मोटिकली जो लेस स्टेबल मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी, मतलब लेस स्टेबल जो ऑस्मोटिकली मेम्ब्रेन है उसका एक्सपोजर हो जाएगा। सेल लाइसिस उसके नतीजे में हो जाएगी, आइदर थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, या फिर थ्रू एक्टिवेशन ऑटोलाइजेंस की हो जाती है। ये ड्रग्स ना बैक्टीरिसाइडल होती है और ये वर्क करती है टाइम डिपेंडेंट फैशन में। पेनिसिलिन सिर्फ इफेक्टिव है रैपिडली ग्रोइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, उनके खिलाफ ही इफेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंटली ये इनएक्टिव हैं अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म जो डिवॉइड हो इस स्ट्रक्चर का, जैसे माइक्रोबैक्टीरिया में नहीं होता तो उसमें भी एक नहीं करेंगी, प्रोटोजोआ में भी, पंजा और वायरसेस में इनका कोई एक्शन नहीं करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मैकेनिज्म में है। देखिए पेनिसिलिन जो है वो आल्सो इनएक्टिवेट कर देती है न्यूमरस प्रोटीन्स को जो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल में और मेंटेनेंस मॉर्फोलॉजिक फीचर की बैक्टीरियम की। तो एक्सपोजर इन एंटीबायोटिक्स के साथ इसीलिए ना कि सिर्फ प्रिवेंट करेगा सेल वॉल की सिंथेसिस को, लेकिन आल्सो ये लीड करेगा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या लाइसिस करवा देगा ससेप्टेबल बैक्टीरिया की। नंबर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का वेरी करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। एल्ट्रेशन इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को रेजिस्टेंस के साथ टू द पेनिसिलिन, और जब इनमें एल्ट्रेशन आती है तो रेजिस्टेंस आती है, जिसके मरसा जो है ना वो अरोज ही इसीलिए हुआ क्योंकि इसी में एल्ट्रेशन आई। नंबर 2 है इनहिबिशन ट्रांसपेप्टाइडेज की। देखिए नंबर 2 इनहिबिशन ट्रांसपेप्टाइडेज की। देखिए जो कुछ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है ना ये कैटेलाइज करती हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेजेस, ठीक है, ये बना देती हैं बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स। जैसे अगर हम फिगर में देखें, इस फिगर में देखें यहाँ पे जो है ये है PEP साइड चेन्स, यानी कि क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड को कहते हैं PEP साइड चेन्स are cross linked as final step in the synthesis of the peptidoglycan. This process is blocked by penicillin. तो पेनिसिलिन से होती है ना ये इनहिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेज कैटेलाइज्ड रिएक्शन को, ठीक है, थस हिंडर कर देंगी फॉर्मेशन क्रॉस लिंक्स की एसेंशियल फॉर द सेल वॉल इंटेग्रिटी। फिर है नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोलाइसेंस। मैनी जो बैक्टीरिया है पार्टिकुलरली जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो कोक्साई होते हैं वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बनाते हैं जिसको हम ऑटोलाइजेंस कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है, रीमॉडलिंग में।
तो इन द प्रेजेंस ऑफ द पेनिसिलिन डिग्रेडेटिव एक्शन ऑटोलाइजेंस का प्रोसीड करता है इन द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। थस एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट पेनिसिलिन का रिजल्ट करेगा दोनों इनहिबिशन सेल वॉल की सिंथेसिस की और डिस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग सेल वॉल की बाय ऑटोलाइसेंस। फिर है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो होता है ना वेरियस पेनिसिलिन्स का, वो डिटरमाइन होता है इन पार्ट बाय देयर एबिलिटी टू क्रॉस द बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल टू रीच द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की टू दीज एंटीबायोटिक वो है साइज, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी पार्टिकुलर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की। इन जनरल ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल्स होती हैं जो कि ईजीली ट्रैवर्स होती है पेनिसिलिन से, और इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये ससेप्टिबल होते हैं टू दीज ड्रग्स। ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आउटर लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है सेल वॉल को, तो ये प्रेजेंट करती है बैरियर टू द वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन, उसको बैरियर की तरह। तो हाउएवर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्रोटीन्स होते हैं जो इंसर्टेड होते हैं उनकी लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर में, वो एक्ट करते हैं वाटर फिल्ड चैनल्स के साथ की तरह, उसको हम पोरेंस कहते हैं, और ये परमिट करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंट्री। नंबर 1 देखें एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में, तो नेचुरल पेनिसिलिन हमारी पेनिसिलिन जी है और पेनिसिलिन वी, ये ना ऑब्टेन होती है फर्मेंटेशन से ऑफ द फंगस पेनिसिलम क्राइसोजिनम। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जैसे कि अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, इसको हम अमीनो पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। ये क्रिएट होते हैं बाय केमिकली अटैचिंग डिफरेंट आर ग्रुप्स टू द 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस के साथ। पेनिसिलिन जी जो है ना बेंजाइल पेनिसिलिन, वो कॉर्नर स्टोन ऑफ थेरेपी ऑफ द इन्फेक्शन, जो कि नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोक्साई से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई से होते हैं और स्पायरोकीट्स से। 38.4 देखें, इसमें दिखाया गया है न्यूमोकोकल नमूनिया। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये टिपिकल थेरेपेटिक एप्लीकेशन है पेनिसिलिन जी की, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोक्साई में हम देते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप। इसके अलावा हम ग्राम पॉजिटिव लेकिन बेसिलाई में भी देते हैं, लाइक बेसिलस एंथ्रेसिस एंड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया में। ग्राम नेगेटिव कोक्साई में देंगे निजेरिया गोनोरिया में, निजेरिया मेनिंजाइटिस में, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी देंगे जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, और इसके अलावा स्पायरोकीट्स में ट्रिपनेमा पैलिडम, साइफिलिस और ट्रिपनेमा पर्टिन्यूयाज में देंगे। तो न्यूमोकोकल जो नमूनिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मेजर कॉज होता है बैक्टीरियल नमूनिया का सारे एज ग्रुप्स में, स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफन होता है एज ए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में इंडिविजुअल में जो कि इल होते हैं फ्रॉम अदर कॉजेज़। रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन जी ग्रेटली इंक्रीज हुई वर्ल्ड वाइड ड्यू टू म्यूटेशन हो गई इन 1 या मोर ऑफ द बैक्टीरियल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में, पीबीपी में, ठीक है। अब यहाँ पे गोनोरिया की जो बात हुई है, सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स आंखों में देते हैं गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया से प्रिवेंट करने के लिए न्यूबॉर्न्स में। पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रेन्स होते हैं ना, ट्रीट किए जाते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन से, जो कि एजिथ्रोमाइसिन से भी, और या फिर स्पेक्टिनोमाइसिन से एज अ बैकअप। फिर यहाँ पे साइफिलिस के बारे में लिखा है कि साइफिलिस एक कंजेनाइटल वेनेरियल डिजीज़ है जो कि प्रोग्रेसिवली मैनी टिश्यूज़ को अफेक्ट करती है। सिंगल ट्रीटमेंट पेनिसिलिन के साथ क्यूरेटिव होता है प्राइमरी या सेकेंडरी साइफिलिस में, और कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसकी रिपोर्ट नहीं हुई। तो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे। पेनिसिलिन ना ससेप्टेबल होती है टू इनएक्टिवेशन, यानी इनएक्टिवेट हो जाती है बीटा लैक्टमेजेस से, पेनिसिलिनेजेस से। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? बाय रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड यूज़ है और बढ़ रहा है इसकी रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस ही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस एंड साइफिलिस यानी ट्रिपोनेमा पैलिडियम में। पेनिसिलिन जो वी है ना, इसका सिमिलर स्पेक्ट्रम है टू दैट ऑफ पेनिसिलिन जी, लेकिन ये नहीं यूज़ की जाती फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियमिया में, क्योंकि ना इसकी पुअर ओरल अब्जॉर्प्शन होती है बैक्टीरियमिया में, इसलिए हम नहीं देते। पेनिसिलिन वी जो है ज़्यादा एसिड स्टेबल होती है देन द पेनिसिलिन जी, और ये ऑफन हम ओरली ही देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर है नंबर 2 पॉइंट एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन। देखिए मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, ये बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, समझ गए। इनका यूज़ रिस्ट्रिक्ट हुआ है इन द ट्रीटमेंट ऑफ
इन्फेक्शन जो कि होते हैं बाय पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई, जो ये एंजाइम बनाते हैं पेनिसिलिनेज, इंक्लूडिंग मर्सा यानी मेथिसिलिन सेंसिटिव, सॉरी MSSA नॉट मर्सा, मर्सा मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो उसमें भी हम देते हैं। नोट, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी यानी कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाती है, इसलिए मेथिसिलिन हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते इन द US एक्सेप्ट लेबोरेटरी टेस्ट में, ताकि हम आइडेंटिफाई करें रेजिस्टेंट स्ट्रेन एस ऑरियस का। मर्सा जो है ना, ये करंटली सोर्स ऑफ सीरियस कम्युनिटी है और नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, और ये रेजिस्टेंट है टू मोस्ट कमर्शियल अवेलेबल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन हैं, इनको मिनिमल या नो एक्टिविटी होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस। फिर है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसमें है हमारी एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। इनको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है जो कि सिमिलर है पेनिसिलिन जी की तरह, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के। ये याद रखिए, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ये फिगर देखिए, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है एम्पिसिलिन का, ग्राम पॉजिटिव कोक्साई भी, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई भी, और लेकिन ग्राम नेगेटिव में सिर्फ रॉड्स। तो पॉजिटिव कोक्साई में एंट्रोकोक्साई, पॉजिटिव बेसिलाई लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, और नेगेटिव रॉड्स में शर्षाकोला, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटिस मिराबिलिस और सैल्मोनेला टाइफी। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम टिकार्सिलिन का और पाइपरसिलिन का क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में इंटेरोबैक्टर स्पीशीज, शर्षाकोला, प्रोटिस मिराबिलिस, प्रोटिस इंडोल पॉजिटिव, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और सूडोमोनास ओरिजिनोसा में। देखिए एम्पिसिलिन विथ या विदाउट द एडिशन ऑफ जेंटामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के लिए, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, और ये ससेप्टेबल होती है एंटेरोकोकल स्पीशीज़ उनके लिए। तो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट्स ना वाइडली यूज़ किए जाते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। और एमॉक्सिसिलिन जो है ये एम्प्लॉय की गई है प्रोफाइलेटिकली बाय डेंटिस्ट इन द हाई रिस्क पेशेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक्स की अब मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो जाती है प्लाज्मिड मेडिएटेड पेनिसिलिनेज की। नोट करें, शर्षाकोला और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट है। फार्मुलेशन विथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जैसे कि क्लेवुलेनिक एसिड के साथ या सल्बेक्टम प्रोटेक्ट करती है एमॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन को रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, और एक्सटेंड कर देती है उनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल बीटा